पिछले फेलियर में जिसको आपने कंसिडर नहीं किया और इस बार इसको फेलियर कंसिडर किया, व्हाट वाज डिफरेंट? डिफरेंट ये था, इसमें मैंने अपना ना ब्लड स्वेट हार्ट सब लगा दिया था। ये एक मेरे अपने लिए पैरामीटर बना लिया था सक्सेस का, कि ये हुआ तो मेरे लिए सक्सेस है। एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली। खुद से भी था कि मैं तो कर लूंगी क्योंकि मैं तो टॉपर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज है द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जाम, दैट आप उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। और वही गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जर्नी ना इतनी लंबी है, आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि आप 2 साल में हो जाएगा, अगर हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड। कई बार टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 साल 4 साल। तो आप जितना चीजों को अपनी डिले करते हो ना, कि मैं ये तभी करूंगी जब मेरा एग्जाम हो जाएगा, आप मेंटली खुद को फ्रस्ट्रेट करते हो। मेरे इनिशियली कॉलेज फ्रेंड्स ही थे, उन सब से मेरा एकदम ही कट ऑफ हो गया था ड्यू टू एग्जाम। तो अलोन की जो लास्ट फीलिंग मुझे लगी है, आई गेस रिजल्ट के बाद थोड़ी 10 अक्टूबर था, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, तो उन करंट अफेयर्स मैंने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा। देन मैंने गूगल पे ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं वो करा, तो दे डायग्नोस्ड कि आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाय मानती, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम टोटली फाइन। फीलिंग गुड? या चलो बेसिक से ही शुरू करते हैं, आई गेस। व्हाट वाज स्कूल लाइक फॉर यू? स्कूल लाइफ मतलब मेरी बहुत ज्यादा ऐसी थी, स्टूडियस। आई वाज अ काइंड ऑफ स्टूडियस पर्सन। मैं अपनी स्कूल में टॉपर थी। तो मेरी लाइफ मेनली पढ़ाई 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 यही रही है। पढ़ाई के साथ बढ़िया मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पूरा इन्वॉल्व रहती थी। मैंने गेम्स भी ली हुई थी, कराटे, और मतलब कोई भी फंक्शन हो, चाहे बीट सिंगिंग और डांसिंग। इवन कॉलेज में आई डिड मॉडलिंग टू। तो वो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा मतलब पार्टिसिपेट करती थी अलॉन्ग विद माय स्टडीज। ऑलराइट। आजकल लेट्स से स्कूल लाइफ से, मतलब स्कूल लाइफ में है ना, बहुत स्ट्रक्चर होता है हमारी जिंदगी। इवन कॉलेज में सुबह उठो, कॉलेज जाओ, एंड फिर उसके बाद लेट्स से कॉलेज खत्म हुआ, स्ट्रक्चर चला जाता है ना। अभी व्हाट इज योर डे लाइक? वो स्ट्रक्चर है, नहीं है, छूट गया? मेरी लाइफ में स्ट्रक्चर है एक्चुअली। मुझे स्ट्रक्चर के साथ ही चलना पसंद है। मतलब अगर मेरे साथ रूटीन हो एक, तो मैं ज्यादा अच्छे से फंक्शन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एट प्रेजेंट तो मेरी जॉब है, तो जॉब होती है दीज डेज। आजकल तो आफ्टर जॉब मैं अपनी कोई ना कोई हॉबी परस्यू कर रही हूँ। कभी मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ, कभी कुछ पोइट्री लिख ली, कभी उस पोइट्री की प्रैक्टिस कर ली। तो ये था। बट इससे पहले जब मेरा एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तब मेरा रूटीन होता था ऑफिस, ऑफिस के बाद लाइब्रेरी, 5 से 8, कभी कभी 5 से 10 मेरा लाइब्रेरी का रूटीन होता था। तो यही रूटीन मैं फॉलो कर रही थी पिछले 5 सालों से। ओके। और उससे पहले कॉलेज के बाद मेरा फिर रूटीन सिर्फ लाइब्रेरी था, कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी। तो मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको रूटीन ही पसंद है। मतलब आई एम समवन जिसको ना प्लानिंग करके चलना है, कि मेरा दिन ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं ज्यादा अनसर्टेनिटी थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो प्लान हो तो आई थिंक मैं ज्यादा प्रोडक्टिव काम करती हूँ। ओके। मुझे थोड़ा स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा और बताओ। जैसे आपने बताया स्टूडियस हो एंड यू वर इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, बट +1 +2 में क्या था? कॉलेज में क्या रहा? क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? प्लस आफ्टर 10th मतलब मुझे था कि मुझे क्या करना है मेनली। तो एक माइंड में आया कि डॉक्टर। ओके। तो फिर काफी उसके बारे में रिसर्च किया, तो लगा कि इसमें तो लाइक बहुत मुश्किल है, कि एक तरफ से बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और दूसरा कि बहुत मुश्किल है कि आपको सीट मिले ना मिले। तो फिर मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी। काउंसलिंग सेशन में था, उन्होंने एग्जाम लिया, उसके एग्जाम के बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया कि मैं ह्यूमैनिटीज में ज्यादा अच्छा स्कोर करूंगी। बट एक वो फोबिया होता है ना कि आपने आर्ट्स ले ली, राइट, तो आप नालायक बच्चे हो, और मैं तो टॉपर थी, तो इसलिए मैंने आर्ट्स नहीं ली। मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो नॉन मेड लेनी थी। मेडिकल में पहले ही आउट कर चुकी थी, तो मेरे पास कॉमर्स बचा था। दैट्स हाउ आई एंडेड अप टेकिंग कॉमर्स। तो मैंने बीकॉम चूज किया था। और जब मैं +1 में गई बीकॉम में, तो वो एक ना मेरे लिए थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि एकदम से नए सब्जेक्ट्स थे, और भी बच्चे शायद पहले से ही, जैसे लोग ट्यूशंस लग जाते हैं तो पढ़ के आए थे। तो +1 मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ स्टडी थोड़ा टफ रहा, क्योंकि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी।
मतलब मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, बट कंपैरेटिव प्लस 2 में तो वो काफी ठीक रहा, मतलब तब तक मैं चीजें भी समझ गई थी। प्लस 2 मेरा ठीक रहा। एंड देन कॉलेज मेरा एडमिशन हुआ था 42 का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, GCG 42। राइट। बट मुझे था कि मुझे 11 सेक्टर 11 वाले में एडमिशन चाहिए, तो मैंने माइग्रेशन करवाई, मैं सेक्टर 11 में गई। एंड कॉलेज में आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। स्कूल में ना +1 +2 में मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि वो न्यू स्ट्रीम थी, न्यू सब्जेक्ट्स थे, तो मैं उसको कोप अप नहीं कर पाई। बट कॉलेज में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। मैंने कॉलेज में गई, फर्स्ट डे मुझे याद है अपना कॉलेज का, GCG 11 में मैम ने एक अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड पे कि कौन इसका आंसर करेगा, और मैंने हाथ खड़ा करा एंड समहाउ आई डन दैट। तो मतलब सबको कह रही ये लड़की इसने तो कर दिया। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। उसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ काफी अच्छी रही, मतलब। और मैं सबसे बड़ी चीज, आई वॉज टॉपर इन कॉलेज। और मतलब हर एनुअल फंक्शन पे भी जैसे मुझे बुलाते थे तो वो अवार्ड्स मिलते थे कि आपने पर सब्जेक्ट भी टॉप किया है, ओवरऑल भी टॉप किया है। और कॉलेज में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि मैंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेशन किया। इवन जैसे वो इलेक्शंस होते हैं तो मैं उसके नॉमिनेशन में तो खड़ी हो गई थी, दो मुझे वोट्स सिर्फ मेरे 5 दोस्तों के आए, बट इट्स टोटली कि मेरा पॉइंट है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कॉलेज टाइम में। और एक चीज जो थी, मेरे परसेंटेज जो मेरा +2 में था और जो मेरा कॉलेज में था, इट वाज सेम। मतलब यूजुअली देखा जाता है कि ड्रॉप हो जाता है बच्चों का, राइट। तो वो पता नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना था कि हाँ मैं कर लूंगी। मुझे उस पढ़ाई में भी मजा आने लग गया था, जो मैं +1 +2 में थोड़ा सा डर रही थी कि नए सब्जेक्ट हैं, समझ नहीं आ रहे। तो कॉलेज मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब एकदम बैलेंस था, पढ़ना भी, थोड़ा ब्रेक भी लेना, घूमना भी, सब बैलेंस। ओके। चंडीगढ़ में ही रहे हो आप स्टार्टिंग से? हाँ जी। और स्कूलिंग वगैरह इन कॉलेज? हाँ, स्कूलिंग भी यहीं से, कॉलेज भी मेरा चंडीगढ़ से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे। ऑलराइट। तो यू सेड एक तो आपने मुझे बताया कि आप स्टूडियोस रहे हो, है ना? फिर आपने मुझे ये बताया कि कॉलेज में द इलेक्शंस जिसके लिए आप आपने पार्ट लिया, यू डिड नॉट मेक इट, है ना? तो वाज इट द फर्स्ट टाइम यू फेस्ड फेलियर? नहीं, मैंने उसको ना फेलियर कंसीडर ही नहीं किया। ऑलराइट। मैंने उसको ऐसे सोचा ही नहीं, मुझे था कि हाँ चलो एक चीज है, करके देखते हैं। नहीं हुआ, मैंने उसको ऐसे ही लेट गो कर दिया कि मेरे दोस्तों ने तो एटलीस्ट मुझे वोट किया। मैंने उसको मतलब फेलियर की कैटेगरी में से कभी डाला ही नहीं। ऑलराइट। तो जो आप एक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट पार्ट जिसकी वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहा है? वो यही था कि वो मेरा ड्रीम कॉलेज था, कि मुझे ना स्टार्टिंग से था कि GCG का एक रेपुटेशन है, नाम है, तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे GCG 11 में जाना है। तो वो उस चीज ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ आई मेक इट। मैंने कुछ सोचा और वो मैंने कर लिया, और उस चीज से ही मुझे कॉन्फिडेंस आया, और वो मेरे एक्शंस में, मेरी पढ़ाई में, हर चीज में रिफ्लेक्ट हुआ। ऑलराइट। तो अभी कॉलेज के बाद UPSC में कैसे ट्रांजिशन किया, क्या सोचा? कॉलेज में ना हमारा एक एनुअल डे होता है, वहां पे चीफ गेस्ट आए थे IAS विजय कुमार देव। राइट। तो उन्होंने हम लोग को अवार्ड दिया था। तो जब मैंने घर पे मेरे पापा को बताया तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। उससे पहले मुझे मतलब इतना अवेयर नहीं था, क्योंकि कॉलेज में आपको नहीं पता होता ना आगे क्या करना है। तो आई वॉज वन ऑफ दैट स्टूडेंट जिसे पता था कुछ करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता। तो मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पे गाइड किया कि ये UPSC है, अगर मतलब मैं भी ये करती हूँ तो मेरे लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने भी इसके बारे में काफी सर्च किया, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स मच मोर देन दैट। और मे बी वो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, बिकॉज मैं मतलब वो जॉब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देती है, इतने सारे फील्ड में काम करने का मौका देती है, तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि मुझे स्टार्टिंग से थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद थी। मेरे कॉलेज में भी, स्कूल में भी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उनमें ज्यादा मार्क्स आते थे। तो मैंने देखा इसका सिलेबस थ्योरेटिकल है, तो मुझे लगा आई कैन डू दैट थिंग। तीसरी चीज मुझे लगा कि जो नेचर ऑफ वर्क है, मतलब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा सोशल साइंस इन सब्जेक्ट्स में था। तो वो चीज भी मुझे अट्रैक्टिव लगी, तो मुझे लगा कि आई शुड डू दिस, कि मैं ये कर सकती हूँ। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग दैट। सो मोटिवेशन आपकी ऑफिसर बनने के लिए क्या रही है? मैं एक्चुअली बीइंग अ गर्ल, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने आसपास भी,
कि इट्स नॉट इजी। मतलब आप चाहे ना, आप एक जॉब कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, मैंने देखा है, मतलब इट्स लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आप जॉब कर रहे हो फिर भी ना आपका से नहीं होता, इन डिसीजंस में आपका से नहीं होता, और आपको फिर भी ना वो सबमिसिव और सेकेंडरी ही ट्रीट किया जाता है। तो वो चीज से मुझे हमेशा से रहा कि मतलब आई डोंट वांट कि मेरे साथ ऐसा हो। तो मुझे जब यूपीएससी का पता लगा तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जिससे मैं वो सोशल मोबिलिटी अचीव कर लूंगी कि अगर मेरा क्वालिफाई होता है तो मेरे पास एक से होगा, मेरी डिसीजन मेकिंग में भी मेरी बात सुनी जाएगी। और मोर ओवर ये मैं अपने लिए नहीं, अगर मैं इस फील्ड में जाती हूँ तो आई कैन चेंज लाइफ ऑफ द मेनी गर्ल्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एजुकेशन से नहीं होती चीजें। राइट। क्योंकि एट द एंड आपको ना माइंड सेट पे काम करना है। क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बढ़ ही रहा है इंडिया में, जैसे पहले 21 से भी 41% हो चुका है। बट द पॉइंट इज उससे सोसाइटी में जो विमेन की कंडीशन है उसमें कहीं चेंज नहीं आया। अभी भी उनको वो सेकेंडरी ही ट्रीटमेंट मिलता है, नो मैटर वो कितना अर्न कर रही है, कितनी जॉब कर रही है। तो मुझे ये एक पाथ लगा जिससे मैं खुद के लिए भी चेंज कर सकती हूँ और आई कैन बी द चेंज फॉर द अदर पीपल टू। तो ये चीज थी, एक ना डिराइव थी मेरे अंदर जो मुझे लगा कि मुझे यही चीज करनी है। ओके। बिफोर गेटिंग इनटू यूपीएससी, डिड यू हैव एनी आइडिया कि इतना मुश्किल होने वाला है? थोड़ा था आइडिया कि सिलेक्शन रेट कम है, बट मुझे ना कॉन्फिडेंस था अपने में, क्योंकि मैं ना शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ। तो मुझे था मैं कर लूंगी। तो ऐसे वैसे जैसे मैं बीकॉम से थी तो सभी लोग सीए कर रहे थे, तो मुझे सीए के लिए भी मुझे सबने बोला, जो मेरे सर थे, बट मुझे उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो फील्ड नहीं है मेरे लिए, कि वहां जो मैं चीज अपनी मेरी जो लाइफ से रिक्वायरमेंट्स है वो मेरी वहां फुलफिल नहीं होंगी। तो मैंने सोचा कि इट्स यूपीएससी ही, कि जहां से मैं खुद के लिए भी कुछ चेंज कर सकती हूँ, इवन फॉर सोसाइटी आई कैन डू दैट। राइट। सो अब जैसे प्रिपरेशन लेट्स से स्टार्ट कर लिया आपने, है ना? आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैड टू चेंज, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैड टू लेट गो, राइट? तो ऐसा क्या था, समथिंग दैट यू यूज्ड टू लव बिफोर बट यू हैड टू पॉज इट और लेट इट गो? एज सच लव बिफोर वाला तो नहीं, क्योंकि मेन तो चेंज था कि आपको एक मतलब ये एग्जाम ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा आपका फोकस, आपका बहुत ज्यादा टाइम मांगता है। राइट। तो आप बहुत सारी चीजों से ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी पार्टीज में नहीं जा पाते हो, बर्थडे पार्टी है या नॉर्मल आउटिंग है, आप उसमें नहीं जा पाते हो, तो आप मना करते हो, तो इवेंचुअली वो भी सोचते हैं कि हर बार मना करती है, तो आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हो। जैसे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें थी। बाकी मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे कुछ लेट गो करना पड़ा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्टूडियस थी, तो मुझे पढ़ना अच्छा ही लगता था। और दिस टाइम आई एम स्टडिंग फॉर समथिंग जो मतलब मैं दिल से कुछ चाहती हूँ। तो ऐसे लेट गो मुझे नहीं लगा कुछ। बट हाँ ये था, कुछ चेंजेस आए कि जैसे मेरे दोस्त सब छूट गए। अब मतलब मेरा सारा टाइम और एनर्जी इस एग्जाम पे ही लगा, जिसकी वजह से मैं इवन फैमिली को भी कम टाइम दे पा रही थी, कि घर में कुछ चीजें हो रही हैं उन्हें भी स्किप करना, कोई कजिन की शादी है उन्हें स्किप करना, ये चीजें हुई, बट आई डोंट रिग्रेट इट। ओके। तो जैसे अब ऐसी कोई चीज मुझे बताओ, जैसे लोगों को प्रिपरेशन के बारे में पता है कि अच्छा बहुत पढ़ना पड़ता है ना, एंड दोस्त वगैरह छूट जाएंगे, बट व्हाट डू यू थिंक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग प्रिपरेशन में घुसने के बाद ही रियलाइज करते हैं? वो सबसे बड़ी चीज है द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जाम। हम सबको ये होपफुल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप होपफुल होके एग्जाम में एंटर करते हो कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी, बट विद द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन आप उससे ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो एग्जाम से, दैट आप उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। और वही गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। टेक इट एज अ एग्जाम, मतलब उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। मतलब नो डाउट उस पर आप पूरा फोकस करो, ध्यान करो, अच्छे से पढ़ो, बट उसको आइडेंटिटी मत बनाओ। और एक चीज मुझे और लगती है कि जब हम पढ़ते हैं ना, हम ना बहुत सारी चीजों को ना ऐसे कर देते हैं कि ये चीज मैं तभी करूंगी जब मेरा एग्जाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी से छोटी चीजें हैं कि
मैं अपना बर्थडे अच्छे से तभी सेलिब्रेट करूंगी जब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगी। राइट। तो वो चीजें ना हमें डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी ना इतनी लंबी है, आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि आप 2 साल में हो जाएगा, अगर हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड, बट सबके साथ वो नहीं होता। कई बार टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 साल 4 साल। तो आप जितना चीजों को अपनी डिले करते हो ना कि मैं ये तभी करूंगी जब मेरा एग्जाम हो जाएगा, आप मेंटली खुद को फ्रस्ट्रेट करते हो। इसलिए अगर आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से आप पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे और अपनी लाइफ को भी साथ ही साथ रखोगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। Okay, so I guess this is one point that people should really keep in mind, है ना, जो Yes. अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो प्रिपरेशन की कितने साल प्रिपेयर किया आपने? इट्स लाइक 7 years। 7 years. Must have changed you, right? बहुत ज्यादा तो would you mind telling me a few things? चेंज, एक तो पर्सनालिटी की पूरी चेंज हो गई है। Okay. मुझे अभी भी याद है फर्स्ट डे कोचिंग का जब था मेरा, तो हमें सर ने बोला था आप जो आज आए हो इस इंस्टीट्यूट में, जब आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो आज मैं उस चीज से प्रॉपर रिलेट कर पाती हूँ। डिफरेंट इन द सेंस कि पर्सनालिटी, आप इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। यू डोंट सी थिंग्स जस्ट एज अ लेमैन, यू सी थिंग्स बियॉन्ड दैट। आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं चीजों को, क्योंकि हम इतना वास्ट सिलेबस है, आप एनालिटिकली ही चीजों को पढ़ते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव वैसे बन जाता है। दूसरी चीज, इतनी नॉलेज गेन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है, बिकॉज नॉलेज इज पावर। थर्ड चीज, पेशेंस। बहुत पेशेंस आ जाती है, जो आपको पता है एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंस भी आ जाती है। एंड एक पॉइंट पे ना, मुझे मतलब मैं अपना बताती हूँ कि आपको ना प्राउड भी होता है खुद पे कि दैट यू आर सो कंसिस्टेंट, चाहे एग्जाम हुआ नहीं हुआ बट यू हैव गिवन योर बेस्ट। तो एक वो सेंस ऑफ प्राउड वाली चीज होती है ना, वो चीज भी है। तो आपके मतलब ये दिस जर्नी इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी फॉर मी। तो ये आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव वे में बहुत तरीके से बदलती है। आई फील दिस। ओके, पॉजिटिव वे में आपने बताया, ग्रोथ ओरिएंटेड काफी कुछ बताया, बट is there something about your old self before preparation that you miss कि आज मैं वैसी नहीं रही, वो चीज मुझ में अब नहीं रही, ऐसा कुछ? मैं इसका सच आंसर बताऊं तो ऐसा नहीं है। नहीं। आई लव माई सेल्फ जहां मैं आज हूँ, मतलब ओल्ड सेल्फ ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे लगता है जो मैं आज हूँ वो बहुत बेटर है ओल्ड सेल्फ से, तो मुझे लगता नहीं मैंने कुछ मिस किया है। ठीक है, जर्नी थोड़ी लंबी होगी, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बट आई लव हु आई एम टुडे। तो कुछ ओल्ड सेल्फ मिस करने वाला मुझे लगता नहीं है। ओके, तो फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट की बात करते हैं। जैसे कि पहले तो अटेम्प्ट कैसा गया था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट था, इट वाज हैपहैजर्ड। सच बताऊं, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा था, मैं बीकॉम बैकग्राउंड से, सब्जेक्ट सारे ह्यूमैनिटीज वाले, तो उनको पढ़ना, उनको समझना, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो तो सेकेंडरी हो गया, बस सिलेबस कवर करने में टाइम लग गया। तो एज अ रिजल्ट मैंने अटेम्प्ट दिया एंड आई फेल्ड। तो मुझे बहुत ज्यादा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट फेलियर। ओके, तो पिछले फेलियर में जिसको आपने कंसिडर नहीं किया और इस बार इसको फेलियर कंसिडर किया, व्हाट वाज डिफरेंट? डिफरेंट ये था, इसमें मैंने अपना ना ब्लड स्वेट हार्ट सब लगा दिया था, और इसको दिस वाज, ये एक मेरे अपने लिए पैरामीटर बना लिया था सक्सेस का, कि ये हुआ तो मेरे लिए सक्सेस है। जो पहले था, जैसे एग्जाम्पल वो कॉलेज इलेक्शंस का ही लगा लो, वो मेरे लिए कोई सक्सेस का पैरामीटर नहीं था। वो मैंने सोचा था मैं एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, नहीं हुआ दैट इट्स टोटली ओके। बट इस पे लाइक होता है ना, आपने बहुत सारी उम्मीद लगा ली, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली, खुद से भी था कि मैं तो कर लूंगी क्योंकि मैं तो टॉपर रही हूँ। तो वो जैसे ही नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा ऐसे सेटबैक लगा कि ये क्या हो गया, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ कि मैं तो टॉपर हूँ। राइट। सो डू यू रिमेम्बर जब जैसे आपने लिस्ट में देखा एंड आपको अपना नाम नहीं दिखा, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? उस टाइम पे आपके वर यू अलोन या फिर आपकी फैमिली साथ में बैठी थी देखने के लिए? व्हाट वाज इट लाइक? मैं अकेली थी, मैंने देखा, मुझे बुरा लगा, मैंने बता दिया घर पे, बट मैं किसी के सामने नहीं रोई। ओके। मैं अकेले में रोई। फिर बस ऐसे वो उस टाइम पे ना मैं नंब हो गई थी, जैसे मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, मैं तो टॉपर थी ना। राइट। तो वो चीज मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई।
और मुझे ये मतलब फिर नेक्स्ट डे से मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। बट ओके। वो था कि बट माइंड ब्लैंक था, कुछ जान नहीं रहा था, बट मैं फिर भी पढ़ रही थी, बट मैं समहाउ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। ओके। तो योर पेरेंट्स व्हेन यू टोल्ड देम, हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड? मेरे पापा को। पापा को बताया। एंड हाउ, जैसे बताया होगा तो हाउ डिड ही टेक इट? वाज देयर साइलेंस? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ओके। कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, तू कर लेगी, हम्म। अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, ही इज वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स मी वैसे। आप में भी दिखता है वो पॉजिटिविटी। ऑलराइट। तो व्हाट अबाउट योर मॉम एंड योर सिबलिंग्स? मेरे ना घर में सभी बहुत सपोर्टिव है वैसे, कभी उन्होंने मतलब मुझे ऐसे प्रेशराइज भी नहीं करा और कभी ऐसे वो भी डिस्करेज भी नहीं करा। हाँ कभी कभी ऐसे तो जब बहुत अटेम्प्ट हो गए थे तो वो बोलते थे कि देख ले तू, सोच ले, बट वो कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं करते। मतलब मेरे पेरेंट्स का यही रहता है कि डिसीजन तेरा है, हम तुझे सजेशन देंगे। तो वो वही चीज थी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तू कर लेगी, कोई बात नहीं, देख ले तेरी कमियां कहाँ हैं, अगर तुझे लगता है तुझे दोबारा कोचिंग लेनी है, ऐसा कुछ है तो वो भी ले ले। तो मैंने बोला कि नहीं, कोचिंग की तो जरूरत नहीं है, वो मैंने ले लिया है, तो जो मेरी कमियां मैं बस उन पे काम करूंगी। ओके। तो फर्स्ट टाइम यू फेलियर ना, डिड यू फील बिट्रेड बाय योरसेल्फ? बिट्रेड, वो फीलिंग ना, मतलब आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, बट आई वो गॉट डायग्नोज विद डिप्रेशन आफ्टर दैट। फर्स्ट ट्राई के बाद? यस। ओके। क्योंकि वो चीज मैं इतना ज्यादा दिल पे ले गई थी, और मतलब एक होता है ना, मेरी इमेज, सेल्फ वर्थ मैंने शायद उसके साथ अटैच कर ली थी राइट। कि मैं फेल हो गई हूँ, मैं तो क्लास की टॉपर थी, वो सारी चीजें। और आई गॉट डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन। फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, जब मुझे लगा कि हाँ, जब मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ये चीज ये है, एंड देन स्लोली स्लोली मुझ में थोड़ी सी इसको लेके एक्सेप्टेंस आई। आई फील लाइक बहुत लोग तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट पहले डायग्नोस भी नहीं कर पाते हैं, फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो विच वर दोज थिंग्स जिसको आपने फील किया, द सिम्टम्स दैट यू फेल्ट, जिसके साथ आपको लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है? तो ऐसा क्या था? सबसे पहला था तो जो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रही थी। कि जैसे मैं मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो वहां मैं क्लास अटेंड करती थी, तो वहां पे ना सब बच्चे इनपुट देते थे, तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी। तो मेरे लिए बड़ा शौक था कि मैं तो कभी ऐसे डर के या चुपचाप बैठने वालों में से हूं नहीं, मैं तो हमेशा से मतलब आगे आके चीजों का जवाब देती हूँ। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं कोई जवाब नहीं देती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, एंड अननेसेसरी मैं बस रोती रहती थी। तो मुझे लगा कि दैट समथिंग इज रॉन्ग, और मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, मैं पढ़ने की कोशिश करती थी पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी। दैट मोमेंट आई फेल्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। एंड उस दिन मेरे पास ना 10th अक्टूबर था, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। तो उन करंट अफेयर्स में मैंने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा। देन मैंने गूगल पे ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं वो करा, तो दे डायग्नोस्ड कि आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसे पता लगा। ओके। तो हाउ डिड यू वॉक थ्रू इट? कितना टाइम लगा आपको टू गेट आउट ऑफ इट, ये टू डील विद इट? साल लग गया था पूरा। साल लग गया? मतलब मेरी मेडिसिन चल रही थी, थेरेपी चल रही थी, मतलब पूरा उसको होने में मुझे 1 ईयर लग गया था। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा कोई कमेंट रहा है आपको जो मतलब समटाइम्स लोग मजाक मजाक में भी कुछ बोल देते हैं ना, बट ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत गलत बोल दिया किसी ने, छू बहुत गया? बार। बहुत बार? बहुत बार। ऐसा क्या कि था? जैसे कभी फ्रेंड्स में तो नहीं, बट ऐसे आप किसी भी जैसे इंस्टीट्यूट में ही जाते थे, कोई सर्कल है वहां पे वो बोल देते थे कि इसको तो आता ही नहीं है। जैसे मैं, जब मेरे लिए एक बड़ा शौक था, जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया तो वहां पे जो मेरे सीनियर्स थे वो बहुत नेगेटिव कमेंट करते थे। ओके। कि वो ऐसे रैंडम कोई भी आपसे पूछ लेना, अच्छा इसकी डेफिनेशन बता, तुझे तो आती नहीं है, तू क्या करेगी यूपीएससी, तुझे तो इतना भी नहीं आता। तो वो चीज ऐसे बहुत लगती थी, क्योंकि ना आपका एग्जाम नहीं हो रहा है एक तो, फिर ऊपर से आप ये जब नेगेटिव कमेंट सुनते हो तो आपको फील होती है वो चीजें कि हाँ, कि मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम
ऐसा नहीं है, बट आप सबको प्रूव नहीं कर सकते हो ना। राइट तो वो चीज थी कि ऐसे कमेंट्स तो बहुत आए हैं, और जब नहीं होता क्वालिफाई तो सब पूछते हैं अच्छा क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा। राइट तो फिर उसको अवॉइड करना कि मुझे नहीं बताना रिजल्ट, अगर हो गया होता तो तुम्हें पता ही लग जाता। राइट राइट तो वो चीज है, तो ये तो चीज रही थी। व्हाट इज समथिंग दैट यू फियर्ड प्रिपरेशन के टाइम पे और इवन नाउ मे बी? प्रेपरेशन के टाइम में तो सबसे बड़ा फियर था कि अगर नहीं हुआ तो, राइट यही मतलब क्योंकि लाइफ ही उसके अराउंड आप मेरी सराउंड कर रही थी एग्जाम, तो सबसे बड़ा यही फियर था कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो। अब तो हुआ नहीं तब वो फियर चला गया। बट एट प्रेजेंट मेरा सबसे बड़ा फियर है कि मैं लाइफ में कहीं एवरेज ना रह जाऊं। एवरेज की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मेरा लाइफ का पर्पस इट्स नॉट जस्ट कि एक जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को था कि कुछ करना है, उसका रास्ता मुझे यूपीएससी में दिखा, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने सोचा। तो मुझे बस वही डर है कि मैं अपनी लाइफ में वो एवरेज ना रह जाऊं, कि मतलब सबकी अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेनमेंट है। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा फियर है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई विश मैं वो कर पाऊँ। यू टॉकिंग अबाउट सेल्फ वर्थ है ना, अपने अपने इस एग्जाम के साथ सेल्फ वर्थ एसोसिएट कर ली थी, राइट? हाउ डिड यू ब्रेक दैट एसोसिएशन? वो ब्रेक नहीं हुई है पूरी तरीके से। ओके इट्स मतलब इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो सबसे पहले तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया मेरे लास्ट अटेम्प्ट में कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उससे आपका रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग। आपकी पढ़ाई और मेहनत के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज समझी, तो जिससे मुझे थोड़ा सा हुआ। और दूसरी चीज, अब जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया तो मैंने मतलब अपनी हर कोशिश, हर शॉर्टकमिंग को ओवरकम किया। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया, उसके बाद भी ये नहीं हुआ। तो आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि ठीक है, मानती तूने अपना 200% दिया है, अब वो नहीं हुआ, मे बी इट्स नॉट इन योर डेस्टिनी। सेल्फ वर्थ एकदम नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा अभी भी मेरे साथ अटैच है, बट इट विल टेक टाइम। कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? 6। 6 प्रीलिम्स अटेम्प्ट्स। हाँ जी। ऑलराइट, इस बार आपका लास्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट है? यस यस। एंड आर यू एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दैट? सॉरी, आर यू एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दैट? मुझे था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि इस बार ना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की। मैंने क्योंकि आप इतने टाइम देते हो ना, आपको पता लग जाता है कि मेरा ये एरिया वीक है या मैं ये टॉपिक्स भूलती हूँ, तो मैंने स्ट्रैटेजिकली ही पढ़ा इस बार कि जो एरिया वीक है वो पढ़ा, जो टॉपिक भूलती हूँ ज्यादा मॉक्स लगाए, और जो करंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ मतलब इतने टाइम के बाद आपको पता, यू कैन फिल्टर आउट द कंटेंट कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो वो सब करा, और मेरे टेस्ट में भी मॉक्स में भी बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट समहाउ नहीं हुआ। और इवन मैं रिजल्ट से एक दिन पहले ही सोच रही थी अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तूने अपना 100% दिया है, एंड मे बी इट्स नॉट इन योर डेस्टिनी, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो ये मतलब यू फील लाइक यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड नहीं हुआ, तो यू हैव चेंज्ड, है ना? दैट्स व्हाट हेल्प्ड यू मेड द डिसीजन। For someone who is still preparing, है ना? There are a lot of people who are still preparing. तो if I'm sure बहुत लोग उनको फील होता होगा कि I should give up now or maybe not. तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? गिव अप तो मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि छोड़ देते हैं। बट मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप इस प्रिपरेशन में हो तो फुली डेडिकेटेड होके पढ़ाई करो। मतलब अगर आप 80% भी कर रहे हो ना, मतलब 70% भी कर रहे हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम आपको बहुत एनर्जी और फोकस मांगता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको फुली डेडिकेटेड होके पढ़ो। डेडिकेशन ये नहीं है कि आपको सारा दिन बैठ के पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, एनालाइज करो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक्सेप्ट कि ये अनसर्टेन एग्जाम है,
आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, वो उससे आपका रिजल्ट प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो ये इस चीज में तो डिटैच, वैसे मुश्किल है ये चीज कि आप एग्जाम से डिटैच हो जाओ, बट ट्राई कि आप उससे डिटैच हो, ताकि अगर इन केस 1% चांस नहीं भी होता है तो वो आपको बहुत ज्यादा वो ना करे, इम्पैक्ट ना करे। तीसरी चीज, अपनी लाइफ में वॉइड मत क्रिएट होने दो। मतलब हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि जब आप डिप्रेस्ड हो या फिर बुरा लगे तो आपके पास कुछ हो, दे आर योर होम, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई भी है, तो उनके साथ आप बात करो। क्योंकि इन केस एग्जाम नहीं होता, यू आर ऑल अलोन, आपके पास कोई नहीं है बात करने को, तो वो फिर ज्यादा चीज फील होती है। तो ये चीज करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी चीज, अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलो। अगर आप महीना पढ़ रहे हो, एक दिन ब्रेक लेके अगर आप कहीं बाहर चले जाते हो तो वो आपका माइंड ही फ्रेश करती है चीज। इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने देखा है कि हम ना बर्न आउट कर लेते हैं खुद को, कि नहीं नहीं एग्जाम है, मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं कर सकती। और वो बर्न आउट के प्रोसेस में आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब आपके पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है, आप क्या करोगे, आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि एक ब्रेन की भी अपनी कैपेसिटी, आप कितना पढ़ लोगे। तो अपने को ब्रेक्स के साथ पढ़ो, कि अपना 15 डेज में 1 दिन का ब्रेक रख लिया या कुछ भी, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज होगी, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। Right. You mentioned that you lost your friends during this preparation, right? So I'm assuming alone is a feeling that you're quite familiar with. Yes, Is that right? totally. So can you recall the last time you really felt alone, and what was that feeling like? मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, मेरे इनिशियली कॉलेज फ्रेंड्स ही थे, उन सब से मेरा एकदम ही कट ऑफ हो गया था ड्यू टू एग्जाम। फिर जो मेरे फ्रेंड्स बने वो प्रिपरेशन वाले ही थे। लेटर ऑन उनकी भी शादियां हो गई। तो अलोन की जो लास्ट फीलिंग मुझे लगी है, आई गेस रिजल्ट के बाद थोड़ी सी। क्योंकि चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे फैमिली है, आप उन्हें वो नहीं बता सकते कि जो आपके अंदर चल रहा है। मतलब आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो किसी भी वर्ड्स में कि आपको कैसा लग रहा है। नो डाउट फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। बट जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो आप उसे नहीं डिस्क्राइब कर सकते वर्ड्स में। Alright. तो रिजल्ट के बाद ही दैट आई फेल्ट अलोन। Okay. So during this journey, this whole preparation की journey, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है, या फिर मतलब ऐसा कभी हुआ हो कि आप खुद से ही सरप्राइज फील हो? यस, टेल मी। मुझे इस प्रिपरेशन में ना, कहते हैं ना, किसी को बहुत तराशा है, तो आई वुड से दिस, कि इतना जो भी पढ़ा, जो भी नॉलेज गेन की, उससे मैंने ना क्योंकि मैं अकेली होती थी मेजॉरिटी टाइम, फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भी आप जो 1-2 फ्रेंड्स थे वो भी कितने देर आपके साथ होंगे। तो मैंने एक हैबिट डेवलप की राइटिंग की, कि जो भी मेरे मन में है मैं उसे लिखती हूँ, और धीरे धीरे वो मेरी एक बहुत अच्छी हॉबी बन गई। तो अभी मुझे राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आई राइट पोइम्स, आई राइट बुक्स, एंड मैंने एक बुक भी लिखी है, थॉट ऑफ द डे। तो ये मुझे प्रिपरेशन से ही मिला। तो मैं तो ये कहूंगी, मुझे इस प्रिपरेशन ने तराशा है। इट हेल्प मी इन डिस्कवरिंग माई सेल्फ। Okay. Let's say you had to write a letter to your future self. Starting line क्या होगी उसकी? That I am proud of myself. Right. Yes. Sounds good. So, how do you define success today for you? सक्सेस मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए बस एक वो जॉब थी कि ये मिल जाएगा देन आई विल बी सक्सेसफुल। बट आज मेरे लिए सक्सेस के पैरामीटर्स थोड़े से बदले हैं। सबसे पहला, कि खुश होना सक्सेस है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी, मैंने सब करा, पर मैं खुश नहीं हो पाई। क्योंकि मैंने बस एक ना वो था कि वो अचीव करना है तो ही खुशी मिलेगी। तो खुशी को आउटकम से ना जोड़ना, खुश रहना एट द एंड, मेंटल पीस और खुश, दैट इज सक्सेस। उसके अलावा मेरे लिए सक्सेस है कि कुछ करना, लाइक टू मेक अ चेंज इन सोसाइटी, दैट इज अ सक्सेस टू मी एट प्रेजेंट। चाहे वो किसी भी उससे हो, कि एनजीओ के थ्रू मैं वो करूं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करूं, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। दैट इज अबव एवरेज
Okay, दैट इज सक्सेस टू मी. right. Abhi, not even just now, throughout your preparation, what do you think has been your greatest strength? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आई गेस माय फादर. Okay. हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना ये उन्होंने ही मुझे ऐसे गाइड किया था इसके लिए, और मुझे था कि हाँ मुझे करना है, उनके लिए भी अपने लिए भी. तो Okay, that's very sweet. अभी like जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और let's do दो अलग चीजें. People who are willing to get into this exam, if they are watching your video right now, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि अगर आप इस एग्जाम में एंटर कर रहे हो तो अपना 100% दो. आप 80% दोगे, 90% दोगे, नहीं चलेगा. अपना 100% दो, बट एक बैलेंस बना के चलो. और इसके साथ रहो कि चांसेस हैं कि आपका नहीं भी हो सकता, तो आप उसको अपनी सेल्फ वर्थ के साथ मत जोड़ो. और अपना अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क बोथ. जो एंटर कर रहे हैं उनके लिए तो यही है. Alright. ठीक है, Manti, it was very nice to meet you, थैंक यू. and hope you keep succeeding and making change. थैंक यू.